हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है कौन बनेगी मिस शैतानपुर की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कौन बनेगी मिस शैतानपुर। एक बार शैतानपुर की रानी चुड़ैल परिदेश घूमने गई थी। उन दिनों परिदेश में मिस परिदेश कंपटीशन चल रहा था। उस कंपटीशन को देख चुड़ैल रानी बहुत खुश होती है और फैसला करती है कि वो भी अपने शैतानपुर में मिस शैतानपुर का कंपटीशन करवाएगी। फिर एक दिन रानी चुड़ैल सभी चुड़ैलों को बुलाकर कहती है, सुनो सभी चुड़ैलों, मैंने फैसला किया है कि मैं शैतानपुर में मिस शैतानपुर का कंपटीशन करवाऊंगी। मिस शैतानपुर बनने वाली चुड़ैल को 5 साल तक मुफ्त में इंसानों का मांस खाने के लिए दिया जाएगा। उसे इंसानों का शिकार करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और साथ ही उसकी खातिरदारी के लिए उसे 5 गुलाम चुड़ैलें भी दी जाएंगी जो 24 घंटे उसकी सेवा में हाजिर रहेंगी। ये सुनकर शैतानपुर की सभी चुड़ैलें खुश हो जाती हैं। अरे वाह, ये तो आपने बहुत अच्छा फैसला किया है रानी जी। सच में इस कंपटीशन में बहुत मजा आएगा। हाँ, तुमने सही कहा। इस कंपटीशन को जीतने वाली चुड़ैल तो आराम से बैठकर मौजें उड़ाएगी। तुम लोगों को इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। पहले ठीक तरह इस कंपटीशन के नियम सुन लो। ये कंपटीशन बहुत ही कठिन होने वाला है, जिसका पहला नियम है कि कंपटीशन में भाग लेने वाली चुड़ैल 1 महीने तक मांस नहीं खा सकती। उसे इंसानी खाना खाकर रहना पड़ेगा। ये सुनकर सभी चुड़ैलें हैरान रह जाती हैं। अरे नहीं, इंसानों का मांस खाकर और खून पीकर ही हम चुड़ैलों को ताकत मिलती है और हमारे चेहरे पर निखार आता है। हाँ, जो चुड़ैल जितना ज्यादा इंसानों का मांस खाती है वो उतनी ही खूबसूरत दिखती है। इंसानी खाना खाकर तो हमारा चेहरा मुरझा जाएगा। देखो, आसानी से कभी कोई चीज हासिल नहीं होती। अगर तुम सबको मिस शैतानपुर बनना है तो इस कड़े नियम का पालन करना होगा। आज से ठीक 1 महीने बाद मिस शैतानपुर का कंपटीशन होगा। इतना कहकर रानी चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। फिर सभी चुड़ैलें मिस शैतानपुर बनने की तैयारी में जुट जाते हैं। ये इंसानी खाना तो बहुत ही बकवास है। पता नहीं इंसानी से खाकर कैसे जिंदा रहते हैं। मुझे एक रोटी खाने के बाद ही उल्टी हो गई। सुबह से मैं इंसानों के खून से बनी कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए बेचैन हो रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, हमें नियम का पालन करना ही पड़ेगा। इस तरह रानी चुड़ैल के लागू किए गए कड़क नियम की वजह से सभी चुड़ैलें परेशान हो जाती हैं। फिर एक रात मीना चुड़ैल देखती है कि शैतानपुर के फाटक पर पहरा देने वाली चुड़ैल सो रही है। इस बात का फायदा उठाकर मीना चुड़ैल पृथ्वी पर पहुंच जाती है और वहां एक आदमी को मारकर उसका मांस खाना और खून पीना शुरू कर देती है। धीरे धीरे मीना चुड़ैल दूसरी चुड़ैलों से ज्यादा डरावनी दिखने लगती है। उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक आ जाती है। अरे मीना चुड़ैल, आजकल तुम्हारा चेहरा तो कुछ ज्यादा ही चमक रहा है। इसी तरह इंसानों का रूखा सूखा खाना खाकर भी तुम इतनी डरावनी कैसे दिख रही हो? जरा मुझे देखो, मेरा चेहरा तो पूरी तरह मुरझा गया है। मेरी माँ रोज मेरे चेहरे पर खास तरह की क्रीम से मालिश करती है। ये सब उसी का कमाल है। अगर ऐसी बात है तो वो क्रीम मुझे भी दे दो। नहीं नहीं नैना, अगर वो क्रीम मैं तुम्हें दे दूंगी तो तुम मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत बन जाओगी, इसीलिए मैं तुम्हें वो क्रीम नहीं दूंगी। इतना कहकर मीना चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। इस तरह देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है
और मिस शैतानपुर के कंपटीशन का दिन आ जाता है। लेकिन मीना चुड़ैल जैसे ही उस कंपटीशन वाले हॉल में पहुंचती है कि तभी रानी चुड़ैल उसे गिरफ्तार करवा लेती है। तुमने इस कंपटीशन को जीतने के लिए हम सबको धोखा दिया है। मैंने अपनी खुफिया कैमरे में तुम्हें इंसानों का मांस खाते हुए देख लिया है। ये सुनकर मीना चुड़ैल घबरा जाती है और अपने सामने कोई रास्ता ना देख रानी चुड़ैल के सामने गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगती है। मैं तुझ जैसी धोखेबाज चुड़ैल को कभी माफ नहीं कर सकती। चलो सिपाहियों से पकड़कर जेल में बंद कर दो। फिर मीना चुड़ैल को पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाता है। उसके बाद नैना चुड़ैल शैतानपुर का कंपटीशन जीत लेती है और उसे मिस शैतानपुर का ताज पहना दिया जाता है। दूसरी तरफ जेल में बंद मीना अपनी गलती पर पछता रही थी। तो आपने देखा दोस्तों, कौन बनी है मिस शैतानपुर। इस कहानी से हमें ये सीख भी मिलती है कि झूठ का सहारा लेकर कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। उसके लिए कड़ी मेहनत और अनुशासन की जरूरत होती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।